देखिए, जो लोग संविधान यात्राएं निकाल रहे हैं संविधान बचाने के लिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, क्योंकि इस पे मैंने भी पहले एक स्टेटमेंट दी थी। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जिन लोगों को आज संविधान बचाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि संविधान बचेगा कैसे जब तक ये जो व्यक्ति, जो लोग आंदोलन करें, जब तक ये सत्ता में नहीं आएंगे। क्योंकि जब आप सत्ता में आ जाएंगे, आप धर्म को भी बचा लेंगे, संविधान को भी बचा लेंगे, अपने हक अधिकारों को बचा लेंगे, अपनी बहन बेटी को भी बचा लेंगे। लेकिन विडंबना ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ संविधान रथ यात्राएं निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं उसमें लोग, क्या कर रहे हैं। मैं खुले तौर पर कहना चाहती हूँ कि 500 रुपए की कॉपी बेच रहे हो संविधान की। अब ये बताइए, संविधान हमें भी बहुत सारे कार्यक्रमों में मिलता है, तमाम बहुजन समाज के लोग जाते हैं, तमाम वक्ता गणाते हैं, उन पे उनको मन से सम्मान के तौर पे संविधान दिया था। लेकिन आप उन पे सर्वे कीजिए कि कितने लोग संविधान पढ़ते हैं। आज लोगों को ये भी नहीं पता कि संविधान में कितने आर्टिकल है, कितने अनुच्छेद, मतलब कुछ नहीं पता है। सिर्फ लोग उठाकर गाड़ियां बनाकर, रथ बनाकर संविधान बचाने के लिए निकल। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, जब तक आप सत्ता में नहीं आओगे, सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करोगे, क्योंकि सामान्य वर्ग काशीराम जी ने संघर्ष किया, जिस तरह से उन्होंने एक एक वोटर को जाकर जोड़ा, एक एक नोट की बात उन्होंने की। लेकिन आज देख रहे हैं, आज का जो राजनीतिक परिपेक्ष है, खासकर मैं बहुजन समाज के लोगों की बात करूं, आज बहुजन समाज के लोगों ने तमाम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठन बना लिए। और धार्मिक संगठन क्या करें, वो राजनीति करें, जो सामाजिक संगठन है वो भी राजनीति करें, और जो राजनीतिक संगठन है वो धार्मिक काम करें। मतलब अपने काम को कोई नहीं समझ रहा है। और परम पूज्य बाबा साहब ने साफ साफ कहा था कि इस देश में दो संस्कृतियों की लड़ाई शुरू से रही है, और हमने देखा 2014 में जो संस्कृति की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से जो बीजेपी आरएसएस है, उसने अपनी संस्कृति को इतना मजबूत किया कि पूरे 70-80 साल के बाद वो पूर्ण बहुमत के साथ में और दोबारा फिर आए। लेकिन बहुजन समाज के लोग आज तमाम गुटों में बटे हुए हैं, तमाम धार्मिक संगठनों में बटे हुए, बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक परम पूज्य बाबा साहब के उस सांस्कृतिक आंदोलन को नहीं समझेंगे, तब तक ना तो सत्ता में पहुंच पाएंगे और ना ही अपने आंदोलन को मजबूत कर पाएंगे। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन। 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं सामाजिक न्याय परिषद के तत्वाधान में इस विशाल धरना प्रदर्शन। नीलम जी, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा पूरे देश और दुनिया में। आप भी दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। यहीं पर 2018 में संविधान की कॉपी जलाई गई थी। आज कैसा महसूस कर रही हैं आप? देखिए, जो लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आप देखिए संविधान दिवस मनाने वाले जो लोग हैं वो कौन सी कम्युनिटी से आते हैं, किस समाज से आते हैं। अगर मैं सही मायने में बात करूं तो आज बहुजन समाज के लोग बहुत बड़े स्तर पर पूरे भारत देश में संविधान दिवस मना रहे हैं। उन लोगों को मैं धन्यवाद देती हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बाबा साहब के मानने वाले हैं, वो संविधान को मानने वाले हैं, संविधान पर विश्वास करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो सत्ताधारी लोग भी हैं जो दोहरी मानसिकता से काम करते हैं। एक तरफ तो बात करते हैं जय भीम की, एक तरफ बात करते हैं संविधान की रक्षा की, एक तरफ बात करते हैं संविधान में पूरी आस्था सम्मान स्थापित करने की। लेकिन जब बात आती है अस्तित्व की, तो कहीं ना कहीं वो लोग हिंदूवादी मानसिकता से ग्रस्त होकर इस भारत देश को और इस संविधान को खंडित करते नजर आते हैं, और बड़े खुले मंचों से कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहेंगे। अब ये बताइए, संविधान जब हमें आज़ादी देता है इस देश में धर्मनिरपेक्षता की, क्योंकि प्रत्येक भारतीय को इस देश में रह रहा है, उसको पूरी आज़ादी कि वो अपने अनुसार किसी भी धर्म को माने। लेकिन वही लोग हम देख रहे हैं कि जो एक तरफ संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपने 2018 का प्रकरण दिया, जिस तरह से संसद के सामने संविधान की प्रतियां जलाई गई, और उसके बाद क्या हुआ, प्रतियां जलाने वाले व्यक्ति को कुछ दिन के बाद गिरफ्तार किया। उसके बाद में क्या है क्या नहीं है कुछ अता पता नहीं है। लेकिन यही अगर कोई बहुजन समाज से व्यक्ति आता है, इनके खिलाफ कोई आंदोलन करता है, तो उसको तुरंत सलाखों के पीछे डालने का काम करता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आज संविधान दिवस मनाने वाले कौन लोग हैं और कौन लोग नहीं हैं। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, आज खुश हो जाइए। देखिए, खुश हो जाइए, जिन लोगों को खुश होना चाहिए वो हो जाइए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा ये लोग क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि पिछले जब से नई संसद भवन का निर्माण हुआ, लगातार हम देख रहे थे कि बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे कि नई संसद भवन में जो बाबा साहब की प्रतिमा है उसको लगना चाहिए। लेकिन वहां ना लगाकर जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट में लगाई, मूर्तियां लगाई, कितनी लगाई, लेकिन जब तक उनके विचारों को नहीं माने, उनके विचारों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आम जनता के लिए जो कानून व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से सही तरीके से नहीं चलाएंगे, तब तक मैं मानती हूँ कि इन मूर्तियां लगाने का कोई फायदा नहीं। एक तरफ तो आप मूर्तियों की बात करते हैं, मूर्तियों पर मालाएं चढ़ा देते हैं, लेकिन वही मूर्ति उनके विचारों पर ताला भी लगा देते हैं। जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश के तमाम लोगों के लिए हक अधिकार सुनिश्चित किए उस संविधान में, आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रकरण हैं, बहुत सारे केसेस हैं। अगर मैं एनआरसी की बात करूं, आज भी मुद्दा पेंडिंग है, किसानों का भी मुद्दा पेंडिंग है, SC/ST एक्ट भी जिस तरह से फेरबदल करके उसको तोड़ मरोड़ के दिखाएगा। तो हम बात कर सकते हैं, बहुजन समाज के लोग खुश हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज बाबा साहब की मूर्ति लग गई है। लेकिन मैं कहूंगी बहुजन समाज के लोगों की खुश होने की जरूरत नहीं है। एक तरफ ये मूर्तियां लगाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये विचारों पर ताला भी लगाएंगे। क्या लगता है कि संविधान पूरी तरह से लागू हुआ
देश में लोगों को अधिकार मिले जो जो उनके लिए संविधान बनाया गया था? देखिए, अगर मैं संविधान के लागू होने की बात करूं तो आप जो लोग आज आंदोलन करें कि भाई संविधान बचाओ, पहली बात तो वही है कि जो अपने सवाल उठाए कि आज तक संविधान इस देश में पूरी तरह से लागू हुआ नहीं, क्योंकि इस देश में जितने भी संसाधन है, इस देश में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। आज हम देखें कि मुट्ठी भर लोग तो करोड़पति, अरबपति, लखपति, पता नहीं कहाँ तक बन गए, लेकिन वहीं इस देश का जो 90% भाग है आज भी वो गरीबी की हालत में जी रहा है। अब ये बताइए, अनाज देने से क्या होता है? अनाज देकर वो भिखारी बना रही है, उनको लाचार बना रही है, उनको मजबूर बना रही है। वहीं सरकार उनको अच्छी एजुकेशन देकर, अच्छे रोजगार देकर, इनके अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करके इनको सक्षम बना सकते हैं। लेकिन सरकार को पता है अगर ये लोग पढ़ गए तो ये आपसे सवाल करेंगे, आपकी आंखों में आंखें डालकर अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इसलिए सरकार ने सबसे पहले हथियार जो शिक्षा है उस पर भी हथौड़ा मारने का काम किया और शिक्षा को सीने का काम किया। तो अनाज आप दे दीजिए, अनाज से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप एक व्यक्ति को सक्षम नहीं बनाएंगे, आप कितने ही अनाज बांटे, उन्हें आप सिर्फ भिखारी बना रहे हैं। ये मोदी के आर्थिक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं विवेक देबरॉय, उन्होंने कहा था 15 अगस्त को एक अखबार के लेख में कि संविधान को बदलने का टाइम आ गया। ये मोदी के शब्द हैं या फिर विवेक देबरॉय के शब्द हैं? देखिए, विवेक देबरॉय तो एक मोहरा है। जो व्यक्ति उनका पर्सनल सलाहकार है, इतना बड़ा सलाहकार होते हुए भी मतलब इतनी खुली तौर पर स्टेटमेंट, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा करके उनको अंदर डालना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि ये नहीं करें, क्योंकि मोदी ये देखते हैं कि जो देश के लोग हैं या जो बहुजन समाज आने वाले लोग हैं या जागरूक लोग, वो कितना इस स्टेटमेंट को लेकर प्रतिक्रिया करते हैं। आपने देखा कि तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? शांत बैठ गए ना, और कितने बड़े स्तर पर हो। तो विडंबना है कि जब किसी भी सामाजिक संगठन पर या किसी भी सामाजिक व्यक्ति पर कोई भी अत्याचार या शोषण होता है, कुछ मुट्ठी भर लोग ही निकल कर आते हैं, उसके अलावा सारे के सारे लोग अपने घरों में एसी में सोते हैं। जब तक उनके ऊपर कोई अत्याचार शोषण नहीं होगा तब तक उनको दूसरों की पीड़ा, अपनी पीड़ा नजर नहीं आएगी। तो विवेक देबरॉय का जो स्टेटमेंट थी वो मैं बिल्कुल साफ कह रही हूँ, वो मोदी की स्टेटमेंट है। ये भूल में ना रहे कि ये विवेक देबरॉय ने स्टेटमेंट दिया, और जो इस तरह की स्टेटमेंट बार बार ये इस बहुजन समाज की जांच करने के लिए दी जाती है, चाहे वो SC/ST एक्ट के साथ में छेड़छाड़ हो या 2 अप्रैल का आंदोलन हो या किसानों को लेकर आंदोलन है जैसे NRC, मतलब वो चेक करते हैं कि ये लोग कितने जागे हुए हैं, कितने सोए हुए हैं। पर हम पूछो बाबा साहब ने क्यों अपनी रातों की नींद खराब की? रातों की नींद खराब करने का यही कारण था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं आज भी जगह इसलिए हूं क्योंकि मेरा बहुजन समाज जो रहा है। लेकिन वो मुट्ठी भर लोग जाग कर आज जिस तरह से देश के तमाम इस बड़े तबके पर अत्याचार शोषण करते हैं, लोगों को समझना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और इस दिशा में बढ़कर आखिर कर क्या रहे हैं। तो बहुजन राजनीति किधर जा रही है? 131 दलित सांसद है, वो भी जो है सही से खुलकर सामने नहीं आते संविधान को लेकर। देखिए, दलित वो कहने के लिए, या लोग जो ये कहते हैं कि वो बहुजन समाज के हैं, वो सांसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी RSS के चमचे या उन तमाम पार्टियों के चमचे हैं जिन्होंने उनको गुलाम बनाया। जब तक वो हड्डी डालेंगे उनके सामने दुम हिलाएंगे, जब तक वो हड्डी डालेंगे जब तक वो भोंकते रहेंगे। जिस दिन हड्डी डालना बंद कर दिया उस दिन देख लेना यही लोग सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर आंदोलन करेंगे। लेकिन जब तक ये कुर्सियों से चिपके हैं, बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार शोषण होता है, ये 2 शब्द नहीं बोलते। हाथरस की घटना आपके सामने है, दिल्ली का जो कंझावला कांड है वो आपके सामने, तमाम बहुजन नेताओं के साथ में। और अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से मैं खुद एक मतलब बहुजन पत्रकार होने के बावजूद 22 दिन उत्तर प्रदेश सलाखों में रह के आई हूं, गोरखपुर की में, लेकिन बताइए कितने नेताओं ने मेरे लिए आवाज उठाई, कितने संगठनों ने आवाज उठाई। ये सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए जीने वाले लोग हैं। अगर इनमें इतनी एकता या समर्पण का भाव होता तो मैं कहती हूँ आज जो 90-95% समाज है ना, बहुजन समाज, ये एकत्रित होता और इस देश की सत्ता में 2024 में मुंह तोड़ इन मनुवादियों का जवाब देता और दिखाता कि देखिए हमारी ताकत जो संख्या जितनी है उससे बढ़कर हमारी ताकत है। लेकिन ये अपनी ताकत को आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए सिर्फ बहुजन लोग आते हैं, SC/ST लोग आते हैं, जबकि संविधान पूरे देश में सबके लिए लागू है, सबके लिए काम करता है। आखिर इन्हें क्या पड़ी है दलितों को संविधान बचाने के लिए? देखिए, अगर मैं बात करूं, जिस तरह से आपने कहा कि बहुजन समाज के लोग आते, आज हक अधिकार किसके छिन रहे हैं? किसके छिन रहे हैं? स्वर्ण लोग जो मुट्ठी भर है उनको 10% आरक्षण की मांग उठती है, बड़ी आसानी से दे दिया जाता है। लेकिन जो आरक्षण बहुजन समाज से आने वाले लोगों को दिया है उसमें अगर मैं डिवाइड करूं, SC का अलग है, OBC का अलग है, ST का अलग है, उस आरक्षण की अगर ये देखिए क्या आरक्षण आपको मिल रहा है या मुझे मिल रहा है, या जो लोग चिल्लाते हैं कि आरक्षण, उनको आरक्षण वहाँ काउंट तो कर दिया लेकिन आरक्षण सही रूप में नहीं मिल रहा है। आज मैंने UPSC का टेस्ट क्लियर कर दिया, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, जब मेरी जाति मेरे आगे आती है ना, तो मेरे इंटरव्यू में वही 2 या 4 नंबर मुझे दे दिया जाता है। तो आंदोलन कौन करेगा? वही तो करेगा ना जिसको पीड़ा होगी। तो आज जिन लोगों को पीड़ा है वो आंदोलन करे, और जिन लोगों को बड़ी आसानी से सब कुछ मिल रहा है उन्हें पीड़ा करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो यहाँ पर कहना चाहूँगी तमाम लोगों से जो खासकर आरक्षण चिल्लाते हैं या जिस तरह से बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, मैं कहती हूँ सबसे पहले जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण के खिलाफ है, वो पहले जो मंदिरों में सदियों से आरक्षण ले रहे हैं ना, अपने आरक्षण को चिड़, क्योंकि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी हमसे पहले आरक्षण ले रही है। हमें तो संविधान के तहत आरक्षण मिला, आप तो उससे पता नहीं कितनी सदियों से पहले आरक्षण, आप अपना आरक्षण छोड़िए। और इस आरक्षण के नाम पर या जो भी समस्या है इस देश में हम उत्पन्न हो रही है देख रहे हैं, तो देखिए बहुजन समाज के लोगों का ये दायित्व है और वो उठा रहे हैं, क्योंकि अत्याचार शोषण उन्हीं के ऊपर हो रहा है, किसी और के ऊपर नहीं हो रहा है।